1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर प्रीति भगत द्वारा सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव बडियाल काजिया में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बडियाल काजिया के अलावा आसपास क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस अवसर पर मुफ्त शुगर टेस्ट, मुफ्त बीपी टेस्ट के साथ साथ रोगियों में मुफ्त दवाइयाँ भी वितरित की गई। वहीं डॉक्टर प्रीति भगत ने लोगों को डायबिटीज़, मधुमेह जैसी बीमारी के बारे में जागरूक किया। नेशनल डॉक्टर्स डे है, डॉक्टरों का दिन है और यहाँ हम बडियाल काजी में मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर प्रीति भगत हैं। इन्होंने जहाँ पर जो शिविर लगाया हुआ है, मुफ्त जो चिकित्सा शिविर है, साथ में दवाइयाँ भी दे रहे हैं और मुफ्त शुगर टेस्ट भी हो रहा है, बीपी टेस्ट भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़, जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर के बीमारी के बारे में पूरा जागरूक किया जा रहा है। हम डॉक्टर प्रीति भगत से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैं ये बॉर्डर एरिया पे आपने यहाँ पर आप शिविर लगा रहे हैं, क्या मोटिव है और क्या संदेश देना चाहते हैं? मोटिव आपको बता दो, आपने मोटिव की बात की। आज 1 जुलाई 2023 नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रयास है मेरा, लोगों को अपनी सेहत के लिए जागरूक करने का। और नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय हुए हमारे, जो एक ना कि एक रिनाउंड डॉक्टर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, समाज सुधारक थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। तो उनकी आज बर्थ और डेथ एनिवर्सरी दोनों है, तो उनकी याद में मनाया जाता है। तो और ये सभी डॉक्टर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन जितनी भी हेल्थ सर्विसेज में रहती है, उसको एक्नॉलेज करने का एक तरीका है। तो रही बात सुचेतगढ़ में, मेरा गांव है, मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है, यहाँ मेरे लोग हैं और लोगों को अपनी, और मोर ओवर यहाँ हेल्थ सर्विसेज जो है, बॉर्डर एरिया है, गरीबी है, गोलाबारी बहुत झेली है लोगों ने, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज बहुत पुअर हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है लोगों तक पहुँचने का। और सबसे बड़ी बात, शुगर और ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन, एक हिमखंड समझते हैं आप? हिमखंड, आइसबर्ग जिसको कहते हैं, या फिर लाइफस्टाइल डिजीज़। अब हिमखंड मैंने यहाँ क्यों बोला है? जैसे हिमखंड जो होते हैं वो समुद्रों में होते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में, और ज़्यादातर भाग जो समुद्र हिमखंड का होता है ना, वो सतह के नीचे होता है, वो हमें नज़र नहीं आता, सिर्फ उसकी टिप नज़र आती है। तो ये दोनों डिजीज़ेस मतलब शुगर और ब्लड प्रेशर, ये हिमखंड जैसे हैं, जिनका मेजॉरिटी पोर्शन जो कम्युनिटी में हिडन रहता है और टिप जो होती है वो हमारे पास हेल्थ सर्विस और हॉस्पिटल में नज़र आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छुपी हुई डिजीज़ेज हैं, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, इन्होंने आज महामारी का रूप ले लिया हुआ है। पहले खासतौर पर शुगर और बीपी, बिल्कुल ये दोनों, पहले हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये दो डिजीज़ेस ऐसे जिन्होंने टेक ओवर कर लिया इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर। और पेशेंट हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में तब पहुंचता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, कॉम्प्लिकेशन से, या हार्ट अटैक लेके, या ब्रेन स्ट्रोक लेके, या फिर शुगर का कोई कॉम्प्लिकेशन जब गुर्दे फेल हो चुके होते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू से ही एक प्रयास है कि शुरू से ही बीमारी को पकड़ लिया जाए, ताकि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे बर्डन कम पड़े और लोग अपनी सेहत को लेके खुद ख्याल रखने में, खुद ट्रीटमेंट लेने में एक उनकी जागरूकता बढ़े। तो अब बड़े सारे लोग पूछते हैं, मैम जिसको ब्लड प्रेशर रहता है उसके सिम्टम्स, या यहीं से शुरू करती हूँ। वैसे तो नॉर्मल जिसको ब्लड प्रेशर रहता है उसके कोई सिम्टम नहीं होते। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब 180 या 180/120 से ऊपर रहता है, उसमें पेशेंट को छाती में दर्द होने की शिकायत रह सकती है, उसकी सांस फूलने लगेगी, उसे नींद नहीं आएगी, उसको सर दर्द रहेगी, बेचैनी महसूस होगी। ये 3-4 लक्षण जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। तो बड़े सारे लोगों को इस कन्फ्यूजन रहती है कि हमें तो कोई सिम्टम है ही नहीं, तो हमें ब्लड प्रेशर कहाँ से होगा। ये गलत सोच है। बड़े सारे लोगों को बाय चांस फाइंडिंग मिलती है, जब हम रैंडमली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो तब उनको पता चलता है कि इन्हें हाइपरटेंशन है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कई लोग 84 या 85 साल के होके उन्होंने आज तक अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया। तो बड़े सारे लोग अभी यहाँ से निकल के आ रहे हैं। एक 85 साल के बुज़ुर्ग थे जो कहते हैं, मैंने तो 85 साल उम्र हो गई है, उन मैं आगे जाना है। तो मैं तो कभी ब्लड प्रेशर चेक कराया नहीं, तो अभी ब्लड प्रेशर देखा तो 180/120। प्रीति जी, आप जैसे MBBS MD मेडिसिन है कम्युनिटी के, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये स्ट्रेस लेवल जो होता है, ये भी बीमारियों का कारण होता है? जब स्ट्रेस लेवल और बंदे का जो रहन सहन जो ठीक नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, आजकल नहीं हो रही हैं, क्या ये भी कारण है कि लोगों को बीमारी लग रही है?
ये बहुत बड़ा मेजर कारण है और मैंने आपको बोला इनको लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ भी बोलते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, हमारा सोचने का तरीका, हमारी लाइफ में कितनी स्ट्रेस लेवल है, ये सारी मिल-जुल के एक ये दोनों डिजीज़ को ना कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हमें अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट वही होगा कि पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारना पड़ेगा? जहाँ मोबाइल लेके सोफ़ों में या चेयर्स पे बैठे रहते हैं, हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। मतलब हमें बैठे नहीं रहना है। हेल्दी रहने के लिए कम से कम दिन में 30 से 40 मिनट की सैर चाहिए, सुबह शाम किसी भी एक टाइम आपके समय अनुसार। उसके बाद खान पीन जो है हमारा, हम लोग आटे से मैदे पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, रिफाइंड चीज़ों पे, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आटे पे शिफ्ट हो गए हैं। उसको हमें कम करना पड़ेगा, उस पे कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक, आटा खाइए जिसमें फाइबर हो, जिसको हम बोलते हैं ना बूरे वाला आटा। बूरा तो हम छान के फेंक देते हैं, वो गलत करते हैं। तो उस आटे को खाना है हमने, और मैदे की चीज़ें कम करनी है। फिर नमक और चीनी हो सके तो मिनिमल कर दीजिए। ठीक, हम लोग यहाँ तो एक ट्रेंड है सुचेतगढ़ में कि यहाँ लोग चाय में चीनी जब तक 4 चम्मच नहीं पड़ेगी ना, वो पिएंगे नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कट डाउन करने की ज़रूरत है। और नमक जो है ऑब्वियसली उसको भी एक बीपी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। गर्मियों में पसीना आता है तो शरीर का नमक वैसे ही बाहर निकल जाता है। गर्मियों में बीपी वैसे भी डाउन रहता है, सर्दी आते आते ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नमक वैसे भी हमें कम कर देना चाहिए। इसके अलावा पानी खूब सारा पीना चाहिए, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ, कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पीना चाहिए। उसके बाद योगा, मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात की, उसी में ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि योगा या प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। इससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हमें पता नहीं चलता, पर जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना उनको पता चलने लग जाता है कि इससे स्ट्रेस रिलीज़ वाकई में होता है। जब आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है, आपको इन चीज़ों की आदत लगने, तो अच्छी आदतों को हमारी एक टेंडेंसी क्या होती है, हम बुरी आदतों को जल्दी पकड़ते हैं। तो जब आप इसकी लत में आएंगे, आपको नशा हो जाएगा इसका, किस चीज़ का? योगा और प्राणायाम का। आप इन चीज़ों के बिना रहें, तो ऐसी हमें चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए बहुत जल्दी। उसके अलावा एक्सरसाइज करिए। नशा कोई भी हो, चाहे शराब हो या और नशा हो, उसे बिल्कुल वैसे ख़त्म तो हो नहीं सकता, हम ये कह सकते हैं कट डाउन कर देना चाहिए। जी, एक साइलेंट बीपी होता है जो बंदे को पता नहीं चलता है, वो क्या चीज़ होती है साइलेंट? क्या क्या है, मेरे को साइलेंट बीपी था, शो नहीं हो रहा था, वो क्या चीज़? वो भी कई बार ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है, मैंने देखा है। जी, मैंने अभी आपको बोला कि बीपी और शुगर के मरीज़ कम्युनिटी में हिडन रहते हैं। हिडन का मतलब ये है कि ये डॉक्टर तक पहुँच नहीं पाते। पहुँचने का क्या मतलब कि ये जागरूक नहीं है, कभी इन्होंने बीपी चेक कराया नहीं होता। तो ये साइलेंट बीपी और शुगर के वो केसेस हैं जो अपने घरों में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, पर इनको जानकारी नहीं है कि इनको ब्लड प्रेशर या शुगर है। तो ये रैंडमली फाइंडिंग आती है, वो बीमार किसी और चीज़ के लिए होंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे किसी और चीज़ के लिए, तब जाके इनको पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी है। ये साइलेंट बीपी है। और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या गुर्दे फेल होने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें ना हों, मतलब हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और गुर्दे फेल ना हो, तो उसी के लिए इन बीमारियों को शुरू से पकड़ना ज़रूरी होता है। नेशनल डॉक्टर्स डे पे हम डॉक्टर प्रीति भगत से बात कर रहे थे और इन्होंने बेहतर स्वास्थ्य लोगों का हो इसके बारे में जानकारी दी है कि लोग कैसे अपना जो फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, इससे वे बीमारियों से दूर रह सकते हैं।